जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 28 अप्रैल है और मार्केट ये डे टाइम फ्रेम है। आप देख रहे हैं मार्केट यहाँ खुल रहा है 24,049 पे। और ये इनसाइड कैंडल ही बनी थी कल भी और आज भी कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो हम अभी रेंज में रहने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ से इसको सेल करेंगे और अगर ये नीचे आता है तो ये जो जोन है और ये ट्रेंड लाइन है, आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन बन रही है। तो और ये जोन मेरा बन रहा है, तो ये जोन और ये ट्रेंड लाइन, इन दोनों से ही हम इसको सपोर्ट मानते हुए इसको बाय करेंगे और अगर ये ऊपर जाता है तो हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। अब देखते हैं जैसा भी होता है। ये तो हमारा ये जोन है और ये जोन है, देखते हैं। इसकी क्लोजिंग टच कर दी है इसने। ये बस ये क्लोजिंग, ये इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो मैं बाय करता हूँ इसको। 200 रुपये समथिंग एक स्पाइक लगा दे। क्योंकि ये जोन है हमारा बाइंग जोन, ये इस तरीके का। मैंने बाय कर लिया यहाँ पर। ये हमारा टारगेट, हमारा जो ट्रेड है पंच हो चुका है। जैसे ही जोन पे आया था एक स्पाइक लगी थी और जो प्राइस पे हम चाहते थे उस पे इसने लो लगा दिया था और हमने उस पर पंच कर दिया है। अब देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि जो मुझे लगता है उस हिसाब से इसको इस जोन तक आना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा, ये ब्रेकआउट करता है, उसके चांसेस बहुत कम है। अभी इसके चांसेस यहाँ से लेके कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक या इस जोन तक, इन दोनों में से आने के बाद ही या तो ये इस रेंज में ही रहने वाला है आज। बट उस हिसाब से भी हमको यहाँ से एक बार रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए और हमें तो खैर इतना रिट्रेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने ये लो तक भी पहुंचेगा ना, ओपनिंग कैंडल के लो तक, तो भी हमारा टारगेट हो जाएगा अगर ये नीचे आता है तो। देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा एसएल लग गया है और ये क्यों नहीं हट रहा है। जो इस 300 का पुट था हमारा, हमारा एसएल लग गया है और हट भी गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने 212 पे लिया था, 183 पे हमारा एसएल लग गया और हमने 1750 का लगाया था समथिंग 1900। ये क्योंकि क्या है, जैसे ही अपने जहाँ ट्रेड लगता है वहाँ जाएगा ना, उसके बाद में जो भी प्राइस पे मिलेगा इसको,
हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में उस प्राइस पे निकलता है, तो कभी कभी हमें इसमें प्रॉफिट भी जो 200 200 100 200 300 रुपए का प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी लॉस भी ज़्यादा हो जाता है। तो यही कारण रहा हमारा। तो इस वजह से 200 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। कोई बात नहीं, इसमें कभी कभी प्रॉफिट भी हुआ है हमें। और अभी भी जो इसके चांसेस है ना, मुझे इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आज ये इसके ऊपर जाने का है, क्योंकि ये जो जोन था, अब ये हमारा जोन पुराना था इसलिए मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन इसको गिरना नीचे यहीं से है। तो इसके लिए तो मैं अगर अभी सेकंड ट्रेड ले सकता तो मैं यहाँ से ले लेता, बट वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी डाउन साइड में, बैंक निफ्टी ने भी अपना ब्रेकआउट जो है वो दे दिया है। तो अब इसके चांसेस बहुत कम है कि दोनों ब्रेकआउट देके भागते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन द जोन खुला है। तो अब इसको ऊपर जाने के लिए अब इसमें मेरे हिसाब से कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ओपन हुआ है ना उस टाइप से बता रहे हैं अपन। बाकी ठीक है, मार्केट है तो कर भी कुछ सकता है। और मुझे ओवर ट्रेड करना नहीं है। ये तो मैं एक छोटे से एसएल के साथ मैंने क्या पॉइंट बताया था आपको, कहाँ से लेने के लिए, अच्छा यहाँ से, कि इस जोन के ऊपर ये नहीं निकलना चाहिए। तो देखते हैं जैसा भी होता है। मैं ट्रेड तो नहीं लूंगा, ये बात तो श्योर है। हमारा एसएल लग चुका है और टोटल हमें 1914 रुपये का लॉस हुआ है। हमारा ट्रेड सिंपल था, हमारी ओपनिंग यहाँ कहीं हुई थी और हमने आज यही एक्सपेक्ट किया है कि ये कल के, क्योंकि ये डे कैंडल में अगर हम देख रहे हैं तो इन द, इसको बोलते हैं अपन इनसाइड कैंडल, तो ये बड़ी कैंडल उसके अंदर ही बनी, तो ये आज भी ओपन ही अगर अंदर हुई है तो ये अंदर के ही चांसेस इसके ज़्यादा लगते हैं। इसको ब्रेकआउट देने का मुझे इसमें कम समझ में आता है कि ब्रेकआउट डायरेक्टली नहीं देगा, ये अभी जोन में ही रहने वाला है। क्योंकि अगर इस कैंडल के एटलीस्ट बाहर होता तो हम समझ सकते थे कि ये बाहर जाती, लेकिन ये अभी इसी कैंडल के अंदर ही रहेगी। हमें एक तरफा मार्केट देके कर दिया है। अब इसमें आज हुआ भी ये है कि कैंडल ने, मतलब जितना पॉइंट्स इंडेक्स चल रहा है ना उतना ही प्रीमियम चल रही है। इस वजह से हमें एसएल भी हिट हो गया। जैसे अगर इसको देखें तो अभी 35 पॉइंट, ये मान ली मेरी जो कैंडल देख रहा हूँ ये 35-36 पॉइंट चल रही है, और सेम कैंडल ही आप ये देख रहे हैं तो ये भी 34-31-34 ही चल रही है। तो अब अगर इस तरीके से अगर होगा तो 27 पॉइंट का हमारा एसएल कितनी जल्दी हिट हो जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे मैंने ट्रेड पंच किया था ना, वैसे ही मैं देख रहा था इसको कि जो पुट की प्रीमियम है वो भी जितना इंडेक्स बढ़ रहा है उतनी ही घट रही है। तो वैसे में तो फिर हम टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा एसएल छोटा ही है, 27-28 पॉइंट का, 25 से 27 पॉइंट का एसएल रहता है, तो वो तो टिक ही नहीं पाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वैसे ही आज भी हमारा एसएल लग गया है, ठीक है। देखते हैं अब कल कैसा करता है मार्केट। जय श्री राम।